तो हम लोग का जैसा कि एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चल रहा है, जो इसे त्रिनेत्र बैच हम लोग कह रहे हैं। और इस बैच में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या पढ़ने वाले हैं और एकदम बेसिक से इसको आगे तक मैं लेके जाने वाला हूं। आज के वीडियो में आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बात ध्यान रहे कि अगर आपका बेसिक ज्यादा क्लियर है तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास क्लियर नहीं है और आपके पास थोड़ा समय है, आप चाहते हैं उसको डिटेल से समझना, तो आप एकदम शुरू से चल सकते हैं। वीडियो के अंत तक आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे और बाकी फिर जो बचेगा हम लोग पार्ट वाइज क्लियर करते चल रहे हैं। सब कुछ क्लियर होगा, ढंग से क्लियर होगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आइए आज के इस क्लास को शुरू किया जाए। देखिए किस टाइप के पहले इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कुछ आप ऐसे प्रकार से देखे होंगे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि 500 तक गुणा दिया है और इसमें पूछ दिया कि शून्यों की संख्या क्या है। आपको दे दिया गया कि 125 का फैक्टोरियल और इसमें बताना है कि शून्यों की संख्या क्या है। इससे पहले क्लास जो हम लोग की वो इकाई अंक वाला था, ये शून्यों की संख्या वाला है, ठीक है। तो इसमें बताना है शून्यों की संख्या क्या है। आपको इस प्रकार से दे दिया गया 10 गुणे 100 गुणे डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कितना भी दे दिया गया है या प्लस वाला दे दिया गया है। चीजें अलग अलग हो जाती हैं, सभी चीजें जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों में शून्यों की संख्या क्या होती है वो आप देखते ही बताइएगा, लेकिन इसके वीडियो जो इसके पार्ट है उसको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना सके। और एक बात कि इससे पहले वाले पार्ट्स को अगर आप नहीं देखोगे, जो यूनिट डिजिट जिसमें हम लोग इकाई अंक के बारे में बात किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल से पहले बेसिक से समझते हैं कि आखिर शून्यों की संख्या क्या है, ताकि जो नए बच्चे उनको क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। शून्यों की संख्या बताना है, आपको समझना है। सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं, आपसे मैंने आपके सामने लिखा 10, इसमें मैंने आपसे पूछा इसमें शून्य की संख्या कितनी है। तो ये तो आप नहीं, ये कोई एकदम बेसिक जो नंबर्स को अभी जानता होगा उसे पता हो एक क्या है जीरो क्या है, तो वो भी बता देगा कि हाँ इसमें शून्य की संख्या एक है। कितना है? एक है, कोई बता देगा और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर आपके पास लिख दिया गया 100 और पूछ देगा कि इसमें शून्य की संख्या कितनी है, तो कोई भी बच्चा कह देगा कि सर 2 शून्य की संख्या है, ठीक है। यानी कि अगर किसी के पास लिख दिया गया यहाँ पे 100 और फिर 200 और इसमें पूछ दिया गया कि शून्यों की संख्या कितना है, तो कोई भी बच्चा आराम से कह सकता है 2 1 3 और 2 5, इसमें कितना है? 5। लेकिन नहीं, इसमें 5 नहीं होगा। ये 5 अगर जो शब्द आ गया ना इस वाले के लिए, गड़बड़ है। इससे पहले तक जो आपने 1 कहा 2 कहा वो सब ठीक था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कोई बच्चे ने कह दिया 5, गड़बड़ हो गया। क्योंकि शून्य की संख्या जो हमें बतानी है वो इस पे नहीं बतानी है कि इस नंबर में कहाँ कहाँ जीरो आया था और क्या क्या जीरो आया था। हमें शून्य की संख्या वो बतानी है कि जो दाहिने साइड से, जिसे इकाई के अंक के बारे में बात किए, तो दाहिनी से जितनी बार में शून्य आ रहा है वो सभी शून्य बताने हैं। जैसे इधर से देखेंगे तो आपको इकाई दहाई, और इसके बाद जैसे एक नंबर आ गया उसे छोड़ दीजिए। ये 2 लगातार शून्य आया है तो 2 ही होगा। इसमें अगर 2 इधर से शून्य है तो इस वाले नंबर्स में शून्य की संख्या की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है और कुछ नहीं। यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? अगर कोई नंबर, ये अभी मैं एकदम बेसिक बातें बता दे रहा हूं, अभी मैं इसका फिर बताऊंगा कि कैसे होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे ये कोई नंबर लिखा हुआ है, चाहे कितना भी यहाँ पे लिख दिया गया है, और यहाँ पे जैसे ही अगर लिखा गया है ये नंबर, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सिर्फ 1 दिख रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक दूसरा नंबर आ गया है। और जब दूसरा नंबर आ गया तो यहाँ से अब कितना भी शून्य क्यों ना, 1,00,000 शून्य इधर क्यों ना आते हो, फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमें जो बताने हैं नंबर ऑफ जीरो, जो शून्यों की संख्या, वो सिर्फ इसके अर्थ से है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता चलता है कि कितना है। जैसे देखिए मैंने कहा आपसे कि 10 में जीरो की संख्या 1 है। ये 1 कैसे पता चल रहा है? तो सबसे आसान सी बात है, अगर इस 10 को हम लोग ब्रेक किया जाए तो 2 और 5 में, ये 2 गुणे 5 में होगा, 2 गुणे 5 में 10 टूटेगा,
तो अब हमें ये पता चल गया कि 10 जिसमें एक जीरो की संख्या है, यानी कि एक जीरो मिलने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तो 2 और 5 का एक जोड़ा होना चाहिए। 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन मतलब एक जोड़ा मिल गया तो यानी कि एक जीरो। तब आप कहेंगे कि सर आप हमसे ये बताइए कि जब 100 हम लोग लिए थे और 100 में हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 जीरो है, तो क्या यहाँ पे 2 जोड़े हैं क्या 2 और 5 के? हाँ बिल्कुल है। देखिए कैसे, हम लोग 100 को अगर ब्रेक किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पच्चे 20 पच्चे 100, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 हुआ। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए 2 से 5 का यहाँ पे एक जोड़ा है और फिर 2 से 5 का यहाँ पे एक जोड़ा है, तो हो गया कि नहीं? ऐसे भी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2, यानी कि 2 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 जीरो हो गए। शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ पे जोड़ा कितना हुआ, 2 है, इसलिए शून्यों की संख्या 2 हो गई। यहाँ पे कितना जोड़ा हुआ था, 1, इसलिए शून्यों की संख्या 1 हो गई। तो अब इसका अर्थ ये हो गया कि यानी अगर किसी भी संख्या में हमें ये पता चल जाए कि आखिर उनमें कितने जोड़े हैं 2 और 5 के, कितने कॉम्बिनेशन हैं 2 और 5 के, तो हम ये बता सकते हैं कि शून्यों की संख्या क्या है। तो इसका अर्थ क्या है, अगर आपको दिया जाए जैसे यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इसमें पूछा जाए शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें तो शून्यों की संख्या कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 तो हमें दिखा और इस 4 में भी 2 दिखा, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। और नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 में 1 से गुना हुआ 24, 24 में कोई शून्य नहीं है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखा, जैसे गुना 5 मैंने लिखा, तो अभी आप समझ सकते हैं क्या हो गया। तो 2 एक बार दिख रहा है यहाँ पे, 5 एक बार दिख रहा है, तो जीरो की संख्या 1, लेकिन 2 यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही बार है? नहीं। जब आप ध्यान देंगे तो 2 यहाँ पे 2 बार है और 1 बार यहाँ पे है, तो एक्चुअली में 2 जो है वो 3 बार है। ध्यान देंगे 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पे 3 बार है और 5 जो है वो 1 बार है। या यूं समझिए कि यहाँ पे 1 5 और ये 1 जो 2 है, इसके साथ एक जोड़ा तो लग गया, एक जोड़ा तो लग गया, पर इसका कोई जोड़ा नहीं बना। ये 2 के पावर 2 जो है, इसका कोई जोड़ा नहीं बना। तो आप इन दोनों में से जो तरीका से समझिए कि या तो ऐसे समझिए कि इस 2 और 5 का एक जोड़ा लगा है, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या जो होगी वो 1 होगी, या इससे भी अच्छा आप ऐसे देखिए कि यहाँ पे 2 जो है वो 3 बार है, 5 जो है वो 1 बार है। तो 2 तो ज्यादा टाइम से 3 बार है, लेकिन 5 एक ही बार है, तो जोड़ा कितना लगेगा, एक ही बार लग पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी शून्यों की संख्या 1 है। यानी कि 2 और 5 में जब गुणा में हो तो जिसका पावर सबसे कम होगा, अगर पावर वाली बातें हैं इस टाइप से, तो जिसका पावर सबसे कम होगा उतनी ही उसमें जीरो की संख्या होगी। ये फिक्स हो गया, उतनी ही उसमें जीरो की संख्या होगी। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहता कि 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 7, तो इसमें शून्यों की संख्या, चाहे यहाँ पे 2 के पावर 1 ही ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, छोटा मैं पहले नंबर लेता हूँ ताकि आप ट्रायल भी कर सके, और 5 के पावर मान लीजिए 3, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है, पहले छोटा सा। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी, सिर्फ 1, सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे कम है, 1 बार है। और वैसे भी आप गुना करके देख सकते हैं, 5 के पावर 3 कितना हो गया, 125, और 125 में 2 से गुना किए 250, और 250 में शून्य की संख्या 1 ही होती है। तो ये हो गई एक बात। ये क्या हो गई, यानी कि अब कोई नंबर हमें मिला तो हमें क्या पता करना है कि शून्यों की संख्या का पता करने के लिए कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो अब बात आ गया कि जब ऐसा वाला नंबर मैंने लिखा था 1 गुने 2 गुने डॉट डॉट डॉट, और ये आपको मान लीजिए 3 गुने डॉट डॉट डॉट, और ये आपको 75 तक दिया है, 500 तक दिया है, तो अब इसमें कैसे बताएंगे? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझते चलते हैं। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बस पूरा एक बार ध्यान से आप कवर कर लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है, सभी टॉपिक्स को ढंग से कवर करने होंगे, क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ भी हो और छूट जाए तो बाद में बहुत अफसोस होता है कि इतना छोटा सा क्वेश्चन हमारा छूट गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग को यहाँ पे अगर कोई एक नंबर मिल जाए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 75 तक आपको दे दिया गया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी शून्यों की संख्या क्या है, तो अब तो बड़ी गड़बड़ है।
अब आप कह सकते हैं कि सर अभी भी आपने जो बताया कि हमें 2 और 5 का जोड़ा ढूँढना है, तो यहाँ पे तो 2 और 5 का जोड़ा ढूँढने में बड़ी टाइम लग जाएगा, क्यों? क्योंकि अब 75 तक नंबर, चलिए 75 तक तो फिर भी शायद अगर कुछ समय दे के शायद जोड़ा ढूँढा भी जा सके, निकाला भी जा सके। लेकिन क्या होगा अगर ये 500, 1000, 1500 दे दिया हो, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए यानी यहाँ पे तो एक बार के लिए आपका मन कह सकता है कि हम ढूँढ सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब कहानी ऐसा कुछ हो जाएगा? कैसा? ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा? अब तो निकालना आसान नहीं बात है। तो इसके लिए तो कोई टेक्निक ज़रूर होगा। हाँ, बिल्कुल इसके लिए टेक्निक है और अब ध्यान से आप देखिएगा और उस टेक्निक को समझने के लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, जो अभी भी पीछे मैं एक बात बताया हूँ कि मैंने कहा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, अगर इस 5 ही नंबर पे आप सिर्फ फ़ोकस कर लें, इस 5 संख्याओं पे ही आप फ़ोकस कर लें, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो 2 कितनी बार आया है? 1 बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे। 4 2 गुणे 2 है ना? तो 1 बार सिर्फ इस 2 से नहीं, 4 में भी तो 2 गुणे 2 है, यानी कि 2 यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 3 बार आया है और 5 यहाँ पे सिर्फ 1 बार आया है। यानी कि कोई ऐसी संख्या जो लगातार मल्टीप्लाई में हो रही हो, कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई हो रही है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और वो 100 200 500 400 कहीं तक जाए, तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि उसमें सबसे कम कौन आएगा? तो 5 आएगा। क्यों? क्योंकि जब 5 तक की संख्या मैंने लिखा तो आपको पता चल गया कि 2-3 बार इतने में आ चुका है। अब 10 तक में सोचिए कितना लंबा 2 हो जाएगा और 5 कितना कम रह जाएगा। तो 5 जो आएगा वो सबसे कम। और जोड़ा बनाने के लिए देखो, जिसके पास इतना सारा है उसका तो कोई बात ही नहीं है। हमें कह दिया गया है जोड़ा बनाना है, तो जिसके पास इतने हैं उससे तो कोई बात नहीं। जिसके पास इतना है उतने से जोड़ा बनेगा। जोड़ा बनाने के लिए सबसे कम वाले का ही लेकर चलना होगा, तभी जोड़ा बन पाएगा। तो इसीलिए जोड़ा किसका बन पाएगा? सबसे कम का, और सबसे कम क्या मिलता है? 5। तो हमें इन नंबरों में 5 ढूंढ लेना है कि 5 कितनी बार में आ रहा है। और 5 कैसे पता चलेगा? तो इसका टेक्निक देखिए, ये जो 75 है इसमें आप 5 से भाग कर कीजिए, तो कितने बार में कटेगा? 15 पचे 75, 15 बार में कटा। बहुत बढ़िया। अभी ये जो 15 आया है, फिर इसमें आप 5 से भाग कीजिए, ये कितनी बार में कटेगा? 5 3 15। आप कहेंगे क्या है ये, तो 15 बार में कट गया, तो फिर क्यों? ये काम आपको तब तक करने हैं जब तक इससे इधर वाला नंबर कम नहीं आ जाए। जैसे देखिए 5 से ये 3 कम बार में आ गया, ठीक है, 5 से 3 कम बार में हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ये 3 हो सकता है, लेकिन नहीं, तो अगर 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 ये भी ज़्यादा होता तो एक बार फिर भाग देते। तब तक देना है जब तक भाग होते जाए। अब क्या करना है? तब यहाँ तक तो काम हो गया, तो अब इसमें क्या किया जाता है? तो जो नंबर यहाँ पे है 15 जो आया है और जो यहाँ पे आया है, जहाँ तक ये जा रहा है, तो 15 और 3 इन सबको जोड़ देना है। यहाँ पे 2 है तो इन दोनों को जोड़ दिए, तो कितना आंसर है? 18। यानी कि 1 से लेकर 75 तक का ये जो गुणा है, इसमें शून्यों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? शून्यों की संख्या 18 हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया 18। तो अभी इस हिसाब से 500 वाला आइए उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस लेके फैक्टोरियल वाला भी आपको बता देता हूं मैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं उसको हम लोग जानेंगे, तो धीरे धीरे पूरा चीजों को समझते चलिए और एकदम आपको जड़ से एक बार में ही इसको खत्म कर देना है, फिर ये इसमें कोई समस्या नहीं रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि 500 वाले नंबर पे दिया हो गया हो 1 से लेकर 500 तक, तो इससे कैसे बताया जाएगा। तो वही काम करना है कि आपको 500 में क्या करना है? 5 से आपको भाग करने हैं, तो ये कितने बार में कटेगा? 100 बार में कटा। फिर आपको इस 100 में फिर 5 से भाग किए, तो ये कितनी बार में कटा? 20 बार में कटा। अभी ये इससे ज़्यादा है तो फिर भाग करेंगे। ये काम तब तक करना है 5 चौक के 20, जब तक कि कम ना आ जाए। अच्छा, ये सब जब ऐसे पूछा है तो ये सब लिखना पड़ेगा कि ये सब तो हम लोग मन में कर सकते हैं, सिर्फ ये लिखते चलिए, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। पहले 100 फिर आ गया 20 फिर आ गया, तो मन में भी जोड़ा जा सकता है। तो ये तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ गया? तो आप जब लिखेंगे 100 प्लस 20 और प्लस 4, तो ये तीनों मिला के हो गए 124। तो इसमें शून्यों की संख्या ये जो गुणा में दिया गया है उसकी कितनी हो जाएगी? 124। और इसी के साथ आपका समझिए तो फैक्टोरियल वाला क्लियर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो आप पढ़े हैं फैक्टोरियल वाला भी क्लियर हो गया। हाँ, अगर आपको याद है तो पीछे के क्लास में जो यूनिट डिजिट में हम लोग पढ़े हैं फैक्टोरियल वाला, अगर इस क्वेश्चन के बजाय मैं आपको ऐसे दे दिया होता कि 500 का फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे दूं, या मैंने कहा है ना कि आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे भी लिखा गया हो, 500 का फैक्टोरियल निकाला, तो इसका अर्थ होता क्या था फैक्टोरियल का? फैक्टोरियल का यही तो अर्थ होता था
कि 1 से लेकर 500 तक का गुना, या यूं कहिए 500 गुने 499 गुने 498 गुने डॉट 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 गुने 2 गुने 1 तक जाना, यही ना वापस। या तो 1 से 500 तक आना या 500 से 1 तक तो जाना, बात तो वही है, गुना ही है, तो वही। तो इसका अर्थ है कि जो सारा रूल इसमें जो काम किया वो फैक्टोरियल वाला ही तो था, फैक्टोरियल के लिए कोई अलग से क्लास नहीं कर रहा था। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी लाइन से आप ध्यान देंगे तो एक एक बात आपका क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब इससे पीछे जो हम लोग किए थे वो क्या था, वो फैक्टोरियल 75 वाला ही तो था, फैक्टोरियल 75 का ही तो वो अर्थ था क्या, जो लिखा गया था 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 75 तक जो लिखा गया था वो एक्चुअली में फैक्टोरियल 75 ही। तो कभी फैक्टोरियल 75 देके कंफ्यूज करेगा, कभी ऐसे देके कंफ्यूज करेगा। कोई बच्चा ऐसे वाला जानता है, उसको एक बार के लिए ये ध्यान नहीं आया कि फैक्टोरियल वाला ही बात था, वो जानते हुए उसका छूट गया, छोड़ दिया बेचारा, तो ये गलत हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, 1 से लेकर ये फैक्टोरियल में दिया हो या गुणा में दिया हो तो जिस नंबर तक दिया है उसको ऐसे बनाएंगे। अभी थोड़े से प्लस वाले 10 वाले, अभी कुछ और जो कॉमन लेने वाले हैं उसको अब थोड़ा सा लेवल और अप किया जाए, और आइए उन लेवल्स को फिर हम लोग समझते हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो अभी आप जितना भी समझे, अगर उस हिसाब में मैं आपको ऐसे लिख दूं कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने डॉट 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 गुने 100 तक मैंने लिख दिया, और अब मैं आपसे कहूं कि आप इसमें जी नंबर ऑफ जीरो बताइए, जीरो की संख्या, तो आप शुरू कर देंगे अपना काम। 100 है, 100 में आप भाग करेंगे 5 से तो 20, और फिर 20 में 5 से भाग किए 4 और कहेंगे 20 4 24, तो यहीं पे आके आप गलत हो गए, यहाँ पे आकर गलती कर गए। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो रूल बताए गए थे वो कब बताए गए थे, जब नंबर हमारा कंटिन्यू जा रहा है, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ऐसे दिया गया होता तो ऐसी बातें हो सकती थी, पर अभी तो वैसा नहीं है। तो वैसा नहीं है तो आप वो काम जो किए वो गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है। अगर आप इस पे गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो एक जो 2 है, इस 2 में आप फोकस करेंगे तो क्या है, 2 गुने 1 नहीं है ये, 2 और 1 इसमें छुपा हुआ है, 2 गुने 1। अगर इस 4 पे आप फोकस करेंगे तो 4 में क्या है, तो 2 गुने 2 है। अगर आप इस 6 पे फोकस करेंगे तो 6 में क्या है, तो 2 गुने 3 है। अगर आप इस 50 पे 100 पे फोकस करेंगे तो इसमें क्या है, 2 गुने 50 है। इसके बीच में 6 के बाद 8 आया होगा तो उसमें क्या होगा, 2 गुने 4 होगा। इसका मतलब क्या है, 2 लगातार इसमें कितनी बार आ रहे हैं, तो 50 बार 2 लगातार आ रहा है, 2 50 बार लगातार आ रहा है। तो हम इन सभी 2 को बाहर निकालेंगे। तो जब सभी 2 को बाहर निकालेंगे तो बाबू अगर यहाँ पे प्लस वाला होता ना तो 2 एक बार में बाहर निकल जाता, सिर्फ प्लस वाले में 2 सिंपल से बाहर निकल जाता। लेकिन बात ऐसा है कि ये गुणा वाला है, तो ये जो 2 आएगा वो अकेले नहीं आएगा, कई पर वो 2 लेके आ रहा है, तो 50 को इसके साथ 2 आ रहा है, 2 के पावर कितना है, 50 है। अब अंदर कितना बच गया, तो है सिंपल 1 बच गया है, गुने 2 बच गया है, गुने 3 बच गया है, गुने डॉट 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 बच गया है, और गुने कितना बच गया है, 50 तक बच गया है। ये अंदर बचा है। अब हमें बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए काम करना है, तो कैसे, तो 2 का पावर 50 तो है, ये है 2 तो 50 बार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गुणा, यहाँ अंदर भी 2 कुछ समय आएगा, कुछ बार आएगा ना अंदर 2, 50 तक की संख्या में 2 और कुछ आएगा। मैं मान लेता हूँ 2 और यहाँ पे कुछ बार है, उसको हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, 2 और कुछ बार आया है, सिर्फ 50 ही बार नहीं है, 50 तो ये था ही, और भी अंदर 2 आएगा, लेकिन हमें उससे क्या मतलब है, हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि 5 कितनी बार है। क्यों, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है कि 2 बहुत अधिक है, और अधिक वाले से तो जोड़ा हम लगा नहीं सकते। कम कितना है उसी के साथ ना उसका जोड़ा लगाएंगे, क्योंकि इसके पास तो वैसे भी खजाना है भाई, जिसके पास कम है उसी का ना काम होगा। आप शर्त लगा रहे हैं किसी के साथ, तो आपके पास 100 रुपये है और बगल वाले के पास मान लीजिए कि 500 रुपये है, तो भाई आप 100 रुपये का लगा सकते हो अधिक से अधिक, क्योंकि आपके पास तो मात्र 100 रुपये ही है। तो जोड़ा जितना बराबर का होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अब समझिए, अब यहाँ पे 5 कितना, तो वो वाला रूल 50 से क्या करेंगे, पहले 5 में भाग,
5 दहिए 50 10 बार में, फिर क्या करेंगे 10 में 5 से भाग, तो फिर 5 दूनी 10, और ये 10 और 2 दोनों जोड़ दें तो कितना आ गया 12, यानी कि 5 कितनी बार आएगा बाबू, 5 12 बार आएगा। अब आप ही बताइए 5 12 बार आया, यहाँ पे 2 और कितनी बार आया था मतलब नहीं है उससे, 2 यहाँ पे 50 बार हो चुका है, 2 तो बहुत अधिक है, तो हमारी शून्यों की संख्या कौन बताएगा, 5 कितनी बार आया तो 12, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 12, इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ये समझ गए? अगर समझ गए आइए तुरंत मैं फिर क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, फिर थोड़ा सा डाउट क्रिएट किया जाए, तभी तो समझ में आएगा आपको कि चीजें कैसे होंगी। आइए अगला देखा जाता है। अब देखिए जैसे कि ये हो गया एक नंबर 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे डॉट 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 गुणे 250 तक ये नंबर अगर दिया गया, और अब इसमें कहा गया कि ये कैसे होगा, तो ये बिल्कुल कनेक्टेड उसी से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, मतलब हल्का सा इसमें अंतर पड़ेगा, पर वही हल्का सा से ही तो सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पे भी सेम वही बात है बाबू, 5 को अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ये 5 गुणे 1 है, 10 को आपने फोकस किया तो 5 गुणे 2 है, 15 को आपने फोकस किया तो 5 गुणे 3 है, और 250 को आपने फोकस किया तो 5 गुणे आपको 50 है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, ये बातें समझ में आ गई, आपको भी लग रहा है कि 5 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, और चूंकि 50 बार 5 है तो 5 के पावर 50 कॉमन होगा, क्योंकि 5 हर बार बाहर आ रहा है और गुणा में है, और उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जितना ये 3 तक, ये 3 तक लिखे 4 5 जो भी आएगा आगे आते आते कितना आ जाएगा बाबू 50 तक आ जाएगा। तो अब क्या, अब आप कहेंगे कि 5 का पता कर लेना है, 50 का सिंपल 50 बटा 5 10, और फिर 10 बटा 5 2, 10 2 12 हो गया काम, और 50 को यहाँ पे है, लेकिन ऐसे कर दिए ना तो सब गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पहले, अभी मैं आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे लाऊंगा। जैसे कि आपने कहा 50/5 बराबर 10 और 10/5 बराबर 2, तो आपने कह दिया कि 10 और 2 12 बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बार 5 आएगा, पहले से 50 बार था, और गुने 5 यहाँ पर कितनी बार आ गया और 12 बार, तो 50 और 12 62 बार हो गया। तो कोई बच्चा कह दिया कि 62 इसका जीरो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 62 कैसे होगा, ये भी कंफर्म नहीं हुआ हमें। आइए थोड़ा सा मैं 2 पता करता हूँ कि इसमें हम लोग का 2 कितनी बार आ रहा है। आप कहेंगे सर 2 के लिए तो अभी तक आपने बात ही नहीं बताया था, 2 कैसे हम लोग पता करेंगे? वही बात है, वही रूल है, 2 के लिए सेम अप्लाई करना है, कुछ अलग नहीं है। जैसे ये 50 है ना, तो 50 है तो इसमें 2 से आपको भाग करने हैं, तो कितना हो गया 25। वही वाला कहानी, ये तब तक करते रहना है जब तक कि ये कम ना हो जाए। फिर 25 में 2 से भाग करेंगे तो 12। आप कहेंगे सर 12 तो 12.5 आता है। नहीं, यहाँ पे दशमलव का काम नहीं है, 12 दूनी 24 हुआ ना, तो उसके आगे दशमलव में हमें नहीं जाना है, हमें बस ये काम करते चलना है 12। अभी फिर क्या आ जाएगा, 12 में 2 से तो 2 छक्के 12, फिर 6 में 2 से 2 3 6, फिर 3 में 2 से, क्यों? क्योंकि जब तक कम नहीं आ रहा है तब तक हमें ये काम करते चलना है। फिर 3 में 2 से तो 3/2, नीचे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए दिख रहा होगा आप, ठीक है। 3/2 तो ये कितना 2 एकम 2। अब आप ध्यान देंगे तो इन सभी नंबरों को ऐड कर दिए, 25 यहाँ पे है प्लस 12 यहाँ पे, देखिए कौन कौन नंबर ऐड हो रहा है, 25 12, फिर यहाँ पे आ गया 6, फिर यहाँ पे आ गया 3, और फिर यहाँ पे आ गया 1। और जब आप ध्यान देंगे तो 6 3 9 1 10 10 और 25 हो गया आपको 35, 40 और 2 47, 47 यानी 47 ना, क्या हो गया ये 47 हो गया, यानी 47। तो 2 कितनी बार आया, 2 हमारा कितनी बार आया, तो 2 आया हमारा 47 बार में, 47 टाइम्स में 2 आया 47 बार में। अब आप ही बताओ, आपका 5 के पावर तो 50 पहले से ही था, 5 पहले से ही 50 बार था, और 5 और 12 बार आ गया। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे टाइप का जब केस आए, आपको पहले ही 5 बहुत बार दिख रहा है, तो इसमें ये वाला मेहनत बिल्कुल भी नहीं ये बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि ये जो किए थे हम लोग 5 वाले के लिए मेहनत, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो इस केस में क्या करना है, आपको 2 पता कर लेना है कि 2 कितनी बार है। तो 2 47 बार आया, और यही कम है, तो इसलिए इसके 47 जीरो, जीरो की संख्या है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा इस संख्या के लिए 47।
फिर समझ लीजिए क्या मैंने कहा कि जब आपको 5 ज़्यादा बार दिख रहा है और 2 कम बार दिख रहा है, तो हमें कम से मतलब है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हर बार 5 को ही पता करना है, 5 कितनी बार है। वो तो तब है कि जब एक नॉर्मल संख्याएँ दिए गए हैं बहुत सारे, तब ना बताया गया है कि 5 का पता करना है। लेकिन अगर इस टाइप से दिया गया हो तो हमारा क्या बताना है कि 2 कितनी बड़ा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो सबसे ज़्यादा अच्छे से बताना है। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ की संख्या कितनी हो गई? 47 हो गई। अब जब 2 और 5 की बातें हो ही गई हैं, तो आइए इस नंबर को भी देख लिया जाए। 10, 20, जैसे 2 और 5 में थोड़ा परिवर्तन हो गया था, वैसे ही इस नंबर पे आके भी चेंजिंग होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देंगे। इस केस में अब मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, या चलिए एक बार के लिए समझा देता हूँ। ये तो हो गया 10 गुणे 1, ये हो गया बाबू 10 गुणे 2, ये हो गया आपको 10 गुणे 3, और ये भी हो गया आपको 10 गुणे 50। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अर्थ ये समझ में आ गया कि हमें 10 कॉमन लेना है और कई बार कॉमन लेना है, 50 बार, क्योंकि 85 बार है। ये तीनों एक बार लेने का अर्थ ये है कि आपको चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकती हैं, ये सिर्फ इतना भी हो सकता है, ये सिर्फ 50 तक भी हो सकता है, ये सिर्फ 100 तक भी हो सकता है, ये 5000 तक भी हो सकता है। ठीक है, कितना भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, वही 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट डॉट, और ये हम लोग अभी भी देखे हैं 50 तक होता है। आप पीछे का अगर सब आपको ध्यान होगा तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 5 की संख्या इसमें कितनी बार आ रही थी। 5 की संख्या कितनी बार आ रही थी? तो 12 बार। फिर से एक बार याद दिला लूँ तो 50 में 5 से भाग किए थे तो 10 आया था। 10 में आप 5 से भाग किए तो 5 दूना 10, और 10 और 2 मिला के 12। तो 5 की पावर से 12 लेनी थी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ज़्यादा बार आ जाएगा। वो केस कब हुआ था 2 वाला? जब 5 ज़्यादा आया था, पर यहाँ पे 5 12 बार आएगा। अब आपको बताना है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अब आप जवाब दे दिए कि 5 का पावर 12 इसका आया है, तो 12 शून्यों की संख्या होगी, तो गलत हो जाएंगे वहीं पे। ये जो आपने बताया है ना 5 का पावर 12, ये क्या है? ये बता रहा है कि 12 बार जोड़ा बनेगा 2 के साथ, यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं में क्या 12 बार जोड़ा बनेगा। तो ये तो 12 हो गया, लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो के शुरू में ही बातें की थी कि 10 जो था वो एक्चुअली में क्या था? 10 के पावर 1 था। 100 का अगर हम बात करें, 100 का अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में क्या था? तो 10 के पावर 2 था। अगर हम 1000 की बात करें तो एक्चुअली में क्या था? 10 के पावर 3, यानी कि 1 था तो 1 0 2 था तो 2 0 3 है तो 3 0। तो यहाँ पे आप बताइए 10 पे कितना पावर है? 50। तो 50 जीरो तो पहले ही कंफर्म हो चुका है, और ऊपर से यहाँ पे आ गया 12 जीरो। इन दोनों को जोड़ दिए 2 और 5 एक 6, तो टोटल हो गया 62 जीरो। यानी कि इन संख्या का जो आंसर होगा वो नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 62 होगा, शून्यों की संख्या 62 हो जाएगी। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे बताना है हम लोग को कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए अभी इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग करेंगे। आप क्या करें, बस कंटिन्यू ध्यान से देखते चले। मैं हमेशा शुरू से शुरू करता हूँ और फिर अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हम लोग इसलिए करते हैं जो भी नहीं उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, साथ साथ टॉपिक्स भी अच्छे से आ जाए। ये बार बार एक ही चीज को देखते रहने का जरूरत नहीं पड़े, इसलिए ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा जो क्वेश्चंस और कुछ वो जो फैक्टोरियल वाला मैंने शुरू में कुछ अभी लिखा, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस अभी देख लेंगे हम लोग। मान लीजिएगा फैक्टोरियल 100 प्लस 200 प्लस फैक्टोरियल में 300 इस टाइप से हो, गुना में हो, वो कैसे बनेंगे उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे कि वो कैसे बनता है। और आप लोग एकदम मेहनत करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करते रहिए। वीडियो अभी एक एक आ रहा है, जरूरत पड़ेगा तो इसी का SSGD ये जो है अपना त्रिनेत्र बैच, इसका डबल भी बैच मैं कर सकता हूँ, डबल भी लॉन्च कर सकता हूँ, 2 वीडियो सुबह शाम भी कर सकता हूँ। फिलहाल अभी कुछ दिन चलने दीजिए, देखिए अगर आप लोग को ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो होगा कमेंट में आप बताइए, देखा जाएगा, उसके लिए भी किया जाएगा। बस आपको सब कुछ करा देना है और ढंग से करा देना है, बेसिक से एकदम ढंग से आपके तक। ऐसे जो लाइव क्लास अपना 8 बजे से चलता है वो तो ओवरऑल के लिए, उसमें तो
लो से लेकर एकदम हाई तक की बातें चलती हैं, पर यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ही जो हो रहा है वो 10th के बेस पे हो रहा है, तो हम लोग उतनी ही बातें करेंगे जितनी हम लोग को ज़रूरत है, ठीक है? उसको समझने के लिए बेसिक्स पे चल सकते हैं, क्योंकि वो समझ में आ गया तो वहाँ पे छूटेगा नहीं। बेसिक जब क्लियर रहता है ना, तो कोई भी चीज़ आसानी से हो जाती है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, जिससे कि उन तक भी काम हो सके, और ख़ासकर जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई पेड कोर्स नहीं ले सकते, उन तक तो डेफ़िनेटली पहुँचा दीजिएगा, उनका काम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।